एक सवाल मेरे दिमाग में जो मुझे बहुत ही दिनों से खाया जा रहा है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो आप लोग बताना अगर आपको इसका जवाब पता है क्या, क्योंकि मुझे तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी इसके बारे में नहीं पता चला। बट सवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना। तो सवाल ये है कि मैं सेल्फ अवेयर क्यों हूँ, मैं कॉन्शियस क्यों हूँ, मुझे नहीं पता। कॉन्शियसनेस, जिसे हम हिंदी में चेतना कहते हैं, ये कहाँ से आती है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट सिंपल सा ये बोल रहे हैं कि ये अपने ब्रेन की जो भी एक्टिविटी है, न्यूरॉन्स की जो भी एक्टिविटी है, जो भी केमिकल रिएक्शन है, वहाँ से ये उत्पन्न हो रही है, वहाँ से जनरेट हो रही है और उसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से, वो न्यूरॉन की एक्टिविटी की वजह से अपनी कॉन्शियसनेस आ रही है। बट अगर आपने इस टॉपिक के बारे में पहले कभी पढ़ा हो या इसके बारे में कभी सोचा हो तो आप ये बात को बिल्कुल कह सकते हो कि यार इतना बेसिक से एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है इसका। ठीक है, हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन सही हो, बट मैं नहीं मानता। जो सेल्फ अवेयरनेस अपनी है, ये अपन को ये महसूस कराती है कि अपन है ना कहीं और से हैं, अपन है ना सिर्फ इस बॉडी में नहीं है, अपन कहीं और भी हैं। ऐसा लगता है कि कोई रे ऑफ कॉन्शियसनेस, कोई रे ऑफ लाइट अपने शरीर में आ रही है, अपने सर में आ रही है और उससे अपन अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, मेरे अंदर चेतना है, ठीक है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ। ये मुझे इतनी क्रेजी चीज़ लगती है ना कि मेरे को समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। ये बिल्कुल सुपर नेचुरल सा लगता है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं ना लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ और मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन एथिज्म की तरफ भी है, तो मैं थोड़ा कम मानता हूँ, ठीक है, सुपर नेचुरल चीज़ों में और डिवाइन चीज़ों में और मिस्टिकल चीज़ों में मैं थोड़ा कम मानता हूँ। बट ये चीज़, ये जो कॉन्शियसनेस, ये सेल्फ अवेयरनेस वाला जो टॉपिक है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग करता है इस बारे में पढ़ने में, इसके बारे में सोचने में कि यार ये हो क्या रहा है, मैं कॉन्शियस कैसे हूँ। और मैंने जितने भी लोगों से इस बारे में बात करी है और उन सभी का यही जवाब रहा है कि यार वो भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो कैसा रहा है। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आई एम प्रीटी श्योर कि मैं अकेले के पास तो नहीं है, मुझ में अकेले के पास तो नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके पास सेल्फ अवेयरनेस होगी, वो सेल्फ अवेयर होंगे खुद को लेके। एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सेल्फ अवेयरनेस के भी है ना कुछ लेवल्स होते हैं। ऐसा नहीं जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में एक मोनोलॉग चल रहा है, आप खुद से बातें करते रहते हो तो आप सेल्फ अवेयर हो गए। सेल्फ अवेयरनेस के कुछ लेवल अपन ऐसे देख सकते हैं कि एक तो हो गया कि अपन को पता है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन सोच विचार करते हैं। एक ये है कि अपन को ये महसूस होता है कि अपन अलग है, मतलब जो बॉडी अपनी है, जो शरीर अपन है, जो कैरेक्टर अपना है, उससे अपन अलग हैं, कि अपन कुछ और हैं, कि अपना जो दिमाग है ना वो कुछ और है, कहीं और है। मतलब सोल वाला सिस्टम मान लो कि अपनी है ना सोल बॉडी के अंदर है और वो सोल है ना बाहर निकल जाती है, निकल सकती है और निकल जाएगी और बॉडी यहीं रह जाएगी और वो जो सोल है ना वो अपनी कॉन्शियसनेस है, ऐसा फील होता है। हाँ, हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में बहुत सारी ऐसी है ना एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरीज हैं जिससे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है। बट क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन साइंटिफिक चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये क्या चीज़ है। मुझे बहुत क्रेजी टॉपिक लगता है ये कॉन्शियसनेस और मैं पढ़ता ही रहता हूँ इसके बारे में, बट मैं फिर भी कुछ अच्छा अभी तक मुझे नहीं मिल पाया, कुछ कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिल पाया जिससे अपन ये बता सकें कि यार मेरे में सेल्फ अवेयरनेस क्यों है। और सिर्फ मेरी बात नहीं, मतलब ह्यूमंस में सेल्फ अवेयरनेस क्यों है, जानवरों में क्यों नहीं है, जानवर सेल्फ अवेयर क्यों नहीं है, वो अपनी चीज़ों के बारे में सोचते क्यों नहीं, क्यों उनके दिमाग में थॉट्स नहीं है। ठीक है, तो बहुत क्रेजी चीज़ है ये। मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं दूसरों को समझ पा रहा हूँ। एक और क्रेजी चीज़ ये हो रही है कि मेरी जो अवेयरनेस है वो दूसरों की अवेयरनेस को भी समझ पा रही है। मुझे नहीं पता आप इससे रिलेट कर सकते हो नहीं कर सकते, शायद कर भी सकते हो। एक मोमेंट ऐसा आता है जब अपन किसी को देख रहे होते हैं और अपन सेल्फ अवेयर हैं खुद के लिए, अपन किसी को देख रहे होते हैं और अपन उनकी सेल्फ अवेयरनेस को भी महसूस कर सकते हैं। अपन को भी पता चल जाता है उनको देख के कि वो भी सेल्फ अवेयर है, कि कोई मूवमेंट ऐसा चल रहा है कि आपने किसी को देखा और आपको पता है कि हाँ ये आदमी अवेयर है कि इसके साथ क्या हो रहा है। समझ रहे हो, पता नहीं, बहुत क्रेजी सा मूवमेंट है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आई एम सो सॉरी, बट ये ऐसा होता है। अगर आप इससे रिलेट कर सकते हो तो प्लीज़ बताना। और आपके पास इसका कोई भी जवाब हो, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए या बाकी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सो प्लीज़ वो सजेस्ट करो और यार फिगर आउट करते हैं और मिलके फिगर आउट करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ और मुझे पता चलेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और दिस इज़ समथिंग मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा और इसके बारे में पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए। क्योंकि लाइफ एंटरटेनमेंट, जो टीवी, फ़ोन, सोशल मीडिया का एंटरटेनमेंट इससे बढ़ के भी है, थोड़ा फिलॉसफी में जाते हैं, साइकोलॉजी में जाते हैं, थोड़ा बड़े सवालों के बारे में थोड़ा पता करते हैं, उनके जवाब ढूंढते हैं, तो लाइफ थोड़ी और बेहतर होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखो अपना खुद का और आई होप आप लोग काम कर रहे हो। काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करोगे तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे,
क्योंकि लाइफ में देख कुछ कर लोगे ना तो सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, क्योंकि खाली बैठे लोगों का सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आता है। तो काम करते रहो, कुछ भी काम करते रहो, बट करते रहो और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। और बताना कैसा लगता है सेल्फ अवेयर होके, एक्सप्लेन कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस की फीलिंग है ना वो आपको कैसा महसूस करवाती है। ठीक है, बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।